the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. Dear students, with the grace of Allah Almighty, hope you are well and doing great. Today, the topic of my discussion is protozoa. Before coming to the main point, I would like to give some introduction about the word protozoa. Protozoa is derived from the two Greek words, proto and zoa. Proto means first and zoa means animal. So protozoa फर्स्ट अपीयर होने वाले एनिमल्स हैं यूनिवर्स में. प्रोटोजोआ से पहले भी कुछ एनिमल्स लाइक अपीयरेंस थी, जैसे कि सैप्रोफाइटिक और कुछ फोटोसिंथेटिक, लेकिन वो कंप्लीट फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की तरह नहीं थे. वो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे. प्रोटोजोआ को फर्स्ट स्टडी किया था ल्यूवेनहॉक ने इन 1677 और गोल्डफस्ट ने टर्म प्रोटोजोआ, जो हम प्रोटोजोआ डिस्कस कर रहे हैं, इसको प्रोटोजोआ का टर्म फर्स्ट कॉइन किया था गोल्डफस्ट ने इन 1818. अब प्रोटोजोआ की जो स्टडी है, द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजोलॉजी. द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजोलॉजी. नाउ कमिंग टू द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो प्रोटोजोआ के टर्म में होते हैं. जैसा कि इनको हम माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं. माइक्रोस्कोपिक मीन्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. अगर हम कहते हैं कि 100 है प्रोटोजोआ, तो उनमें से 99% हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप टू सी दैम. सो दे आर माइक्रोस्कोपिक. फ्री लिविंग है, पैरासिटिक फॉर्म में पाए जा सकते हैं. कुछ हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशन में हो सकते हैं, कुछ कोमेंसल में हो सकते हैं. कुछ फ़ायदा देंगे तो कुछ नुकसान भी देंगे. शेप और साइज में हमारे पास अमीबा शेप में हो सकते हैं, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइडल, एलोंगेटेड एंड अमोबाइड बॉडी. अमीबाइड बॉडी जैसे कि अमीबा की हमें पता है हैफेसिड सी बॉडी होती है, इसकी कोई अपनी एक स्पेसिफिक शेप नहीं होती, तो जिस तरफ कोई मूव करती है तो हम कहते हैं ये कौन सी बॉडी है, अमीबाइड बॉडी. इनमें सेल मेम्ब्रेन तो स्पेसिफिक पाई जाती है, लेकिन इनमें सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है. सेल वॉल नहीं पाई जाती तो इसमें मॉडिफिकेशन आ जाती है पेलिकल की. पेलिकल इनमें पाई जाती है. लोकोमोटरी ऑर्गन्स में हमने जो बेसिक ऑर्गन्स पढ़ रखे हैं वही इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि सूडोपोडिया. सूडोपोडिया होते हैं अमीबा में. अमीबा की इन पॉइंट्स पे सूडो मीन्स फॉल्स, सूडोपोडिया पाए जाते हैं. और यूग्लिना में फ्लेजेला. फ्लेजेला जो उसके एंड पॉइंट में पाए जाते हैं, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं और साथ साथ फूड गैदरिंग में भी हेल्प कर रहे होते हैं. इसके अलावा थर्ड वाला हमारे पास है सीलिया. सीलिया स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं एट द आउटर मेम्ब्रेन एंड दे आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट एज वेल एज फॉर गैदरिंग ऑफ फूड. इनमें सीलिया भी पाए जाते हैं. और जैसे कि न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस इनमें मैक्रो भी पाया जा सकता है और माइक्रो भी. सबसे पहले तो यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल, और ये दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं. इनके डिवीजन देखें तो एक हमारे पास मैक्रो न्यूक्लियस हो सकता है जो एक होगा, और इसके अलावा कुछ हमारे पास माइक्रो न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं. मैक्रो न्यूक्लियस का काम क्या है कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को कंट्रोल करता है. नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? Metabolism is the collection of the anabolism and catabolism. All the activities which are acting in the living organism is termed as metabolism. तो बेसिकली जो मैक्रो न्यूक्लियस होगा वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को कंट्रोल करेगा. नेक्स्ट है द माइक्रो न्यूक्लियस. जो माइक्रो न्यूक्लियस होंगे वो बॉडी में होने वाले तमाम दूसरे प्रोसेसेस को कंट्रोल करेंगे, जिसमें बेसिक प्रोसेस आ जाता है रिप्रोडक्शन का. माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे. इसके अलावा इनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है. तमाम सेल्स एक प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के तौर पर एक डिवीजन ऑफ लेबर के तौर पर काम कर रहे होते हैं. न्यूट्रिशन में देखें तो इसमें न्यूट्रिशन की हमारे पास मज़ीद दो तरह की काइंड आ सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है होलोजोइक और दूसरी है हमारे पास सैप्रोफाइटिक. होलोजोइक को हम फैगोट्रोप्स भी कहते हैं. फैगो मीन्स सॉलिड, तो ये हमारे पास रिलेटेड होगा सॉलिड पार्टिकल्स की इनगल्फमेंट के लिए. सॉलिड पार्टिकल्स को एज अ होल इनगल्फ करेगा. जबकि दूसरे हमारे पास सैप्रोफाइटिक जो है इसको हम ओस्मोट्रोप्स भी कहते हैं.
तो जहाँ पे वर्ड ओस्मो का आ जाए तो हमें पता होता है ये रिलेटेड होगा विद द लिक्विड, वाटर से रिलेटेड होगा। तो ये वो वाली फूड लेगा जो कि लिक्विड पोर्शन पर डिपेंड करेगी, जो लिक्विड पोर्शन पे कंस्टिट्यूट करेगी। नेक्स्ट इज द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन सॉल्ट विद इन द बॉडी। सो ये बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन को किस तरह से मेंटेन करते हैं? दे मेंटेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसे कि अमीबा है, तो अमीबा में जैसे फूड वैक्यूल होगा और साइड पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है, जिसकी मूवमेंट से ये अपनी बॉडी के तमाम ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। अब प्रोटोजोआ हमारे पास लैंड, सी, वाटर, सैंड, सॉइल हर जगह पाया जाता है, क्योंकि इसमें ये बना लेता है सिस्ट अनफेवरेबल कंडीशंस में इट फॉर्म्स सिस्ट। जब ये सिस्ट बना लेता है तो ये सर्वाइव कर लेता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि सूटेबल कंडीशंस आ रही हैं, फेवरेबल कंडीशंस आ रही हैं, वाटर बिकम्स फ्लडेड एंड दे फॉर्म द फ्लैजेला, और फ्लैजेला इनको मूवमेंट में हेल्प कर देता है। इनके डिस्पर्शन में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लाइट, पीएच, ये 3.2 से 8.7 पीएच तक सर्वाइव कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा पीएच रेंज को ये टॉलरेट कर लेते हैं। दैट्स वन ऑफ द मेन पर्पस और मेन पॉइंट फॉर देयर सर्वाइवल। इनकी मेजॉरिटी जो है 6.0 से 8.0 तक सर्वाइव कर लेती है। लाइट इनके है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं, अदर केमिकल्स और फिजिकल कंडीशंस हैं जो इनके डिस्पर्सल में हेल्प करती हैं। द लास्ट वन पॉइंट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में इनकी सिंपल सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन कर देती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन मीन्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू अपनी बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर रिमूव कर देती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।